जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ठीक है, 1805 से अधिक पदों पे, ये अधिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी 1805 पदों का रोस्टर जो है आ गया है और 1805 पदों पे 200% वैकेंसी आ रही है। लेकिन अधिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर 150 पद और भी ऐड होने वाले हैं, तो लगभग 2000 हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जितना नंबर दिख रहा है मैं उतना का बात करूंगा। तो पशुपालन विभाग में, ठीक है, एनिमल एंड फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर में वैकेंसी ये वाली आई हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60,000 सैलरी है। तो मस्त, एकदम बेहतरीन जॉब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस जॉब को ले लीजिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें सब कुछ रहेगा, फॉर्म कब से फिल होना है, इस वीडियो के अंदर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, है ना। एज से लेकर एलिजिबिलिटी तक डिटेल में बताएंगे। दूसरी बात, आप सब अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं बिहार में जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड आप लोग करा रहे हैं। पीडीएफ प्राइस केवल 149 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लेने के लिए नंबर दे दिया गया है, उस पर आप लोग नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेजिए और फिर आप लोग पीडीएफ दे दिया जाएगा हाथों हाथ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के पीडीएफ रहते हैं, जीके जीएस का पूरा, तो आप वहां से पूरा ले सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में देख लीजिए क्या क्या है सारा, किस किस पोस्ट पे कितना कितना है, पूरा रोस्टर मैं अभी आपको दिखाऊंगा और इसका नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है ये भी बताऊंगा। चलिए वीडियो देखिए। सबसे पहले अभी आप लोग ये रोस्टर देखिए, उसके बाद अभी मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो क्या रहेगा वो डिटेल में शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये रोस्टर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। पशुपालन निर्देशालय में अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में मानव बल की आवश्यकता का प्रतिवेदन। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा पद का नाम। ठीक है, पहले में देखिए स्टैटिकल एनालिस्ट है। ठीक है, तो स्टैटिकल एनालिस्ट सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट ये वाला पोस्ट है। और इस पर आप यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा वो देखिएगा। अगर आप बीकॉम है और साथ ही साथ बीकॉम के साथ साथ अगर आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट है, यू आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर एलिजिबल, आप इसके लिए आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनुभव यहाँ पे जो बातें कर रही है किया जा रहा है, तो देखिए डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिकल के अंदर में आपका अनुभव होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस जो है आपसे जो मांगा जा रहा है, ये रफली आपके पास 15 ईयर्स एंड इक्विवेलेंट इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट इस जॉब में पोस्ट है। इसलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बाकी सब में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं 60,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अकाउंट्स क्लर्क, जिसके लिए आप सब जितने भी बीकॉम, साथ ही साथ आपके पास बीकॉम के साथ एडीसीए सर्टिफिकेट है और आपके पास अगर टैली का नॉलेज है, अगर ये तीनों आप कर रखे हैं तो आप इसके लिए 100% परफेक्ट कैंडिडेट बन जाएंगे। यहाँ पे जो सैलरी आपको इनिशियली ऑफर की जा रही है 30,000 आपको सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। अब देखिए सांख्यिकी गणक यानी स्टैटिकल, यहाँ पे डाटा एनालिस्ट बोल लीजिए। ठीक है, इसका कुल मिला के 92 पोस्ट है। अच्छा खासा यहाँ पे पद की यहाँ पे सृजन किया गया है। इसमें बीकॉम और एडीसीए अगर आपका है तो यहाँ पे देखिए 40 और 92, आप यहाँ पे सीधे सीधा 150 पदों के लिए के आसपास जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। इसका भी सैलरी 30,000 रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप 10+2 कर रखे, एडीसीए कर रखे हैं, 25,000 आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा। गणक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 23 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें जो है अगर आप इंटर में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ले रखे हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 25,000 यहाँ पे सैलरी दी जा रही है आपको। ड्राइवर का भी पद यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। ठीक है, ड्राइवर का भी पोस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। और ड्राइवर के पद के लिए देखिएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी 10th आपकी होनी चाहिए, 20,000 सैलरी दी जा रही है। एमटीएस के 9 पद हैं यहाँ पे, 10th एलिजिबिलिटी और 20,000 आपका यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। चौकीदार 315 पद यहाँ पे, सबसे ज़्यादा चौकीदार का ही पद है, 10th यहाँ पे होना चाहिए और 18,000 भी सैलरी दी जा रही है। और परिचारिका 1278 यहाँ पे, ठीक है, 18,000 भी सैलरी दी जा रही है। को ओवरऑल जो है यहाँ पे देखिएगा 1805 यहाँ पे पोस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है, 1805 पोस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, टू बी फैक्ट एंड स्ट्रेट बात। ठीक है, ये जो आपको अभी जो ये दी जा रही है ये संविदा के आधार पे ये वाली बहाली होगी। अब संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, आप सभी जान रहे हैं बिहार के अंदर में एक बारी अगर आप संविदा के आधार पे ही तो संविदा के आधार पे सही, लेकिन बिहार सरकार में अगर आपने भर्ती पा लिया, ले लिया, फिर आप यहाँ से फिर हटाया नहीं जाता है। क्योंकि जब न्यू बहाली और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब होता है उस समय जो पहला प्रायोरिटी दिया जा रहा है
वो प्रायोरिटी दिया जाता है किसको, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे संविदा पे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टाइम इन्वेस्ट किया, उनको ट्रेन किया है। अब नया जो आदमी आएगा उसको ट्रेन करने में समय जाएगा, तो होता ये है कि जो संविदा वाले होते हैं उनका फिर परमानेंट कर दिया जाता है और फिर न्यू बहाली निकलती है और न्यू बहाली में भी फिर उनके लिए अलग से भी मौका दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अभी बिहार एसएससी में आप देख रहे होंगे 682 पद बीईओ का निकला है, बीएसओ का, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का। उसमें आप देखे होंगे कि 25 नंबर अलग से दिया जा रहा है संविदा कर्मियों को, यानी कि हर एक साल के लिए 5 नंबर दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संविदा पे आप जो काम करिएगा और आगे चल के इस डिपार्टमेंट में जब ये पोस्ट को जब इसका सृजन होगा और डायरेक्ट भर्तियां आएंगी तो इसमें आपको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एज क्या रहेगी और नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है। तो सबसे पहले बात एक चीज़ समझ लीजिए फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका शैक्षणिक योग्यता हो तो आपने देख लिया है, स्टैटिकल एनालिस्ट यहाँ पे इसकी बात ही हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का जरूरत है। अब बात करते हैं अकाउंट क्लर्क, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी बीकॉम आपसे बोल रहा है, ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम एज जो आपसे बोल रहा है इसमें मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और बिहार के हिसाब से जो मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी का होता है 37 ईयर्स ये रहता है और SC/ST का जैसे एप्लीकेबल होगा वो होगा। सांख्यिकी गणक का भी यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21-37 आपका एज मिनिमम मैक्सिमम रहेगा। उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये देखिए आप अगर 12th कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा गणक यहाँ भी 18 और 37 रहेगा। और इसके अलावा जितने भी नीचे वैकेंसी हैं बाकी ये सारे जो है 18 से 37 साल यहाँ पे जो है एज रहेगा। बात कर लेते हैं, देखिए ये वैकेंसी जो है कब आ सकती है, क्योंकि ये देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है और ये वैकेंसी इस महीने में आपको कभी दिखने मिल सकती है। क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि मे बी इसमें आपका जो है हो सकता है मेरिट के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती भी ले लिया जाए, ध्यान रखिएगा। मे बी हो सकता है एग्ज़ाम भी करवाया जाए, लेकिन इसके लिए डिटेल अभी जो है प्रॉपर आना बाकी है। डिटेल आते ही उसके संबंध में आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं आप डेफिनेटली बिहार सरकार में पहले अपना एक जॉब इंश्योर करिए, जॉब लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या उसमें वो कॉन्ट्रैक्चुअल है नहीं है इन सब पर भी ध्यान नहीं देना है, पहले एक जॉब इंश्योर करिए ताकि आप खुद का करियर और खुद के फैमिली को सिक्योर कर पाएँ। मेरा आपसे एज अ एल्डर ब्रदर बस यहीं आपसे आग्रह है, बाकी आप सब समझदार हैं और मैच्योर हैं। जय हिंद।